हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएनएसआर केमिकल एकेडमी। तो आज का जो हमारा है टॉपिक्स है वो हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स जो है क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है हमारा। तो आज पिछले क्लास में मैंने क्या बात किया था, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरेन्स क्या होते हैं। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स के बारे में मैंने पिछले क्लास में बात किया था। हेलो एल्केन्स एंड हेलो तो पिछली क्लास में मैंने बात किया था हेलो एल्केन्स के बारे में और हेलो एरेन्स के बारे में। तो हेलो एल्केन कहने का मतलब ये होता है कि जब कोई भी अल्केन है उसका हाइड्रोजन एटम एक हो या दो हो, जितने सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं जितने भी हों, तो जब अल्केन का हाइड्रोजन एटम किसके द्वारा रिप्लेस होगा, हेलोजन ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होगा। हेलोजन ग्रुप कहने का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसके द्वारा रिप्लेस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। किसको बोलते हैं, हेलो एल्केन। तो अल्केन है, अल्केन का हाइड्रोजन एटम किसके द्वारा रिप्लेस होगा, हेलोजन ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। एग्जाम्पल्स, जैसे आपका CH4 मीथेन है, इसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस होगा, हेलोजन ग्रुप मान लो कोई भी ले लो, फ्लोरीन ले लो, तो फ्लोरीन के द्वारा रिप्लेस होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। अब दूसरी बात, अब पिछले क्लास में मैंने बात किया था हेलो एरेन्स का, बात किया था। हेलो एरेन्स कहने का मतलब जब बेंजीन का हाइड्रोजन एटम हेलोजन ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एरेन्स। बेंजीन किसका, बेंजीन का हाइड्रोजन एटम किसके द्वारा रिप्लेस होगा, हेलोजन ग्रुप, कोई भी हेलोजन ग्रुप ले लो, तो क्या होगा ये, हेलो एरेन्स। एग्जाम्पल्स, जैसे देखिए ये हमारा क्या है, बेंजीन है, ये क्या है हमारा, बेंजीन। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, तो इसका एक हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, मान लो सपोजेड क्लोरीन के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एरेन्स बोलते हैं। क्लियर है। तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरेन्स क्या होते हैं। हेलो एल्केन कहने का मतलब अल्केन का हाइड्रोजन एटम हेलोजन ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होगा तो उसको हम बोलेंगे हेलो एल्केन। जब बेंजीन का हाइड्रोजन एटम हेलोजन ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एरेन्स। हेलोजन ग्रुप कहने का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम पढ़ने क्या वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप। क्या पढ़ने वाले हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स on the basis of number of halogen group। नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप, नंबर कहने का मतलब यदि 1 रहा तो क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन। यदि 2 रहा तो डाई हेलो एल्केन्स, और यदि मोर देन 2 रहा तो क्या हो जाएगा, पोली हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। या फिर जैसे हेलो एल्केन है तो क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन्स। यदि एरीन रहा, हेलो एरीन रहा तो क्या हो जाएगा, मोनो हेलो
एरेन्स। एंड क्या हो जाएगा, डाई हेलो एरेन्स, डाई हेलो एरेन्स। यदि दो से ज़्यादा रहा हेलोजन ग्रुप तो पॉली हेलो एल्केन्स। एंड क्या हो सकते हैं, पॉली हेलो एरेन्स। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि यदि हेलोजन ग्रुप की संख्या यदि एक रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन्स। यदि वही हेलो एरेन रहा, उसमें एक हेलोजन ग्रुप रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरेन्स। यदि हमारा दो हेलोजन ग्रुप रहा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन्स। और यदि बात करें हेलो एरेन्स का, उसमें दो रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हेलो एरेन्स। दो से ज़्यादा रहा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉली हेलो एल्केन्स एंड पॉली हेलो एरेन्स। जब एरेन्स में दो से ज़्यादा हेलोजन ग्रुप रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली हेलो एरेन्स बोलेंगे। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा ये सारे चीज़ को मैं समझाता हूँ। क्लियर है? अब बात करता है, पहला टॉपिक हमारा क्या है। मैंने तीन अभी बताया, पहला मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स और पॉली हेलो एल्केन्स। तो हम पहली चर्चा किसका करेंगे, मोनो हेलो एल्केन्स एंड मोनो हेलो एरेन्स। इसमें बात करेंगे तो एक बात माइंड में क्लिक होना चाहिए, वनली वन हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट। यदि वनली वन हेलोजन ग्रुप रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन्स बोलेंगे या फिर मोनो हेलो एरेन्स बोलेंगे। जब एरेन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरेन्स। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, CH3Cl, इसमें कितना है, वन हेलोजन ग्रुप। इसका बात करते हैं, इसमें कितना हेलोजन ग्रुप है, वनली वन हेलोजन ग्रुप। क्या है, वनली वन हेलोजन ग्रुप। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एरेन्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स। और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे CH3CHBr कितना हेलोजन ग्रुप है, एक है। कितना है, एक। तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन्स। और भी लंबा चेन हो सकता है, CH3CH2CH2Br। तो यदि वन हेलोजन ग्रुप रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन्स बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और भी हो सकते हैं, तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मोनो हेलो एल्केन्स क्या होता है। जब वनली वन हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन्स। एक से ज़्यादा तो दो रहा तो डाई हेलो एल्केन्स। दो से ज़्यादा रहा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉली हेलो एल्केन्स बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो आज अब हम अगला टॉपिक सीखेंगे, क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स, या फिर इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, मोनो हेलो एल्केन्स एंड मोनो हेलो एरेन्स। मोनो हेलो एल्केन्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोनो हेलोजन कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं, मोनो हेलोजन कंपाउंड।
कंपाउंड भी बोलते हैं। तो मोनो हेलो एल्केन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हेलोजन कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक सीखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड्स। अब हमारा अगला टॉपिक्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। 1 डिग्री और प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन्स, दूसरा क्या होता है 2 डिग्री और सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन्स, और तीसरा क्या होता है 3 डिग्री और टर्शियरी। अब 1 डिग्री और प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन्स, 2 डिग्री और सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन्स, 3 डिग्री और टर्शियरी मोनो हेलो एल्केन्स, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। क्या कि 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, ये सारे टर्म को हम लोग समझेंगे। क्लियर है, जैसे सीखिए CH3 CH सीखते हैं। अब देखो, अब पहली बात हम लोग सीखेंगे 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। क्लियर है, तो जब कोई भी कार्बन अदर 1 कार्बन से जुड़ा है तो इसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 2, 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसको क्या बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। और इसको क्या बोलते हैं 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। और ये कितने कार्बन से जुड़ा है 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। तो जब हेलोजन ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 डिग्री और प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन्स। जब हमारा हेलोजन ग्रुप 2 डिग्री या सेकेंडरी हेलोजन ग्रुप से जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री और सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन्स। जब हमारा हेलोजन ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 डिग्री और टर्शियरी मोनो हेलो एल्केन्स। तो मैं अब किसका बात कर रहा था 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। व्हेन कार्बन इज अटैच्ड विथ अदर 1 कार्बन then it is known as 1 degree carbon. When carbon is attached with other 2 carbon then 2 degree carbon. When carbon is attached with other 3 carbon then it is
3 डिग्री कार्बन। व्हेन कार्बन इज अटैच्ड विथ 4 कार्बन इज नोन एज 4 डिग्री कार्बन। मतलब यहाँ पे देखिए ये कार्बन अदर कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। यदि ये कार्बन देखिए ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखिए कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 4, 1 2 3 4, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4 डिग्री कार्बन। क्लियर है। तो आप लोग ये बात अच्छी तरह समझ गए हो कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। जब कार्बन अदर एक कार्बन से जुड़ा था 1 डिग्री, अदर 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा 3 कार्बन से जुड़ा था 3 डिग्री और 4 से जुड़ा हुआ है तो 4 डिग्री कार्बन। क्लियर है। अब हम समझेंगे कि 1 डिग्री क्या होता है। 1 डिग्री और प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन्स, मतलब जब हैलोजन ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री और प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन्स बोलेंगे। यहाँ पे इस कार्बन को देखिए ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री और प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन्स। इसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है, CH3, CH2, CH2, Cl। ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, अदर 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन। CH3, CH2, CH2, Br। अब 2 डिग्री कार्बन का बात करते हैं। जैसे ये कार्बन लीजिए CH3, CH, CH3। अब ये कार्बन हमारा क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। क्लियर है। तो इससे जो हैलोजन ग्रुप जुड़ा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री और सेकेंडरी मोनोहैलोएल्केन्स। क्यों, क्योंकि ये हैलोजन ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन से। 2 डिग्री का कार्बन कहने का मतलब आपके माइंड में एक बात क्लिक होना चाहिए कि 2 डिग्री कार्बन मतलब ये कार्बन जो है वो अदर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं 3 डिग्री और टर्शियरी। यहाँ पे इसका बात करिए, ये जो कार्बन है ये हमारा कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन अदर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन। अब इससे हैलोजन ग्रुप जुड़ा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन। क्लियर है। जैसे और भी सीखिए, CH3, CH, यहाँ पे Br डाल दीजिए। ये Br किससे, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री और सेकेंडरी मोनोहैलोएल्केन्स। अब यहाँ पे बात कीजिए, ये कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डिग्री और टर्शियरी मोनोहैलोएल्केन्स। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मोनोहैलोएल्केन्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन्स कहने का मतलब क्या होगा, जब हैलोजन ग्रुप किससे, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन्स। जब हैलोजन ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री और सेकेंडरी मोनोहैलोएल्केन्स। जब हैलोजन ग्रुप 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री और टर्शियरी मोनोहैलोएल्केन्स। अब ये बात हमें कैसे पता चलेगा, जब कार्बन अदर 1 कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, अदर 2 से जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री, और अगर 3 से जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री मोनोहैलोएल्केन्स। क्लियर है। तो यहाँ तक ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो अगला हमारा टॉपिक्स है, पहला मैंने ये बात पढ़ाया था कि मोनोहैलोएल्केन्स का क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, मोनोहैलोएल्केन्स, डाइहैलोएल्केन्स और पॉलीहैलोएल्केन्स। क्लियर है। तो अब हम किसका बात करेंगे, डाइहैलोएल्केन्स। क्लियर है। डाइहैलोएल्केन्स। डाइहैलोएल्केन्स कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप कितना हो जाएगा, 2।
एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। CH3 CH CH Cl3, इसमें कितना हैलोजन ग्रुप है? कितना हैलोजन ग्रुप है? 2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाई हैलो एल्केन्स। कितना हैलोजन ग्रुप है? 2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाई हैलो एल्केन्स। यदि हैलो एरेन्स का बात करते हैं, हैलो एरेन्स में तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाई हैलो एरेन्स। क्यों बोलते हैं डाई हैलो एरेन्स? डाई मतलब कितना? 2, मतलब इसमें 2 हैलोजन ग्रुप है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाई हैलो एरेन्स बोलते हैं। इसमें 2 हैलोजन ग्रुप है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डाई हैलो एल्केन्स बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये बात आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि डाई हैलो एल्केन्स और डाई हैलो एरेन्स मतलब एक से ज़्यादा, मतलब 2 हैलोजन ग्रुप यदि प्रेजेंट रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाई हैलो एल्केन्स। यदि हैलो एरीन में 2 हैलोजन ग्रुप रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाई हैलो एरेन्स। बट यहाँ पे एक चीज़ समझना है, क्योंकि देखिए अब जैम और विसिनल डाई हैलाइड्स, जैसे यहाँ पे दोनों हैलोजन ग्रुप यदि सेम कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेम हैलाइड्स। और यदि दोनों हैलोजन ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसिनल हैलाइड्स। क्या बोलते हैं इसको? विसिनल हैलाइड्स या वीक हैलाइड्स भी बोलते हैं। क्लियर है? या फिर विसिनल हैलाइड्स। सपोज दैट देखिए CH3 CH CH CH2 CH3। अब यहाँ पे देखिए दोनों हैलोजन ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे है, मतलब एक दूसरे के बगल में है। तो दोनों हैलोजन ग्रुप एक दूसरे के बगल में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसिनल हैलाइड्स। और इसको हम लोग वीक हैलाइड्स भी बोलते हैं। और यदि दोनों हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पे हो, CH3 CH Br दोनों हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेम हैलाइड्स। क्लियर है? तो जेम हैलाइड्स और विसिनल हैलाइड्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि डाई हैलो एरेन्स मतलब क्या? 2 हैलोजन ग्रुप होंगे, वो कहीं भी हो सकते हैं, Br। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाई हैलो एरेन्स। तो अब हमारा अगला लास्ट वाला टॉपिक बचा हुआ है पॉली हैलो एल्केन्स और पॉली हैलो एरेन्स। क्लियर है? लास्ट तीसरा हमारा टॉपिक्स क्या है? पॉली हैलो एल्केन्स और एंड पॉली हैलो एरेन्स। मतलब एक बात माइंड में क्लिक होना चाहिए, क्या चीज? मोर देन 2 हैलोजन ग्रुप। मोर देन 2 हैलोजन ग्रुप इन हैलो एरेन्स। जब एरेन का बात होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पॉली हैलो एरेन्स। जब हैलो एल्केन्स का बात होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पॉली हैलो एल्केन्स। क्लियर है? मोर देन 2 हैलोजन ग्रुप। क्लियर है?
एग्जाम्पल आप देख लीजिए, CHCl3, और क्या हो सकते हैं, CCl4। ये इसमें कितना हैलोजन ग्रुप है, 3 हैलोजन ग्रुप, 3 हैलोजन ग्रुप। इसमें कितना है, 4 हैलोजन ग्रुप। तो 4 तो 2 से ज़्यादा है, 3 कितना है, 2 से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली हैलो एल्केन्स। क्लियर है। जब हैलो एरेंस का बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा हैलोजन ग्रुप होगा। क्लियर है। कितना हैलोजन ग्रुप है, 3 हैलोजन ग्रुप है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली हैलो एरेंस। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक्स में हम लोगों ने क्या सीखा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस। हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस का क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप के आधार पर हेलो एल्केन्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स और पॉली हेलो एल्केन्स। हेलो एरेंस के टर्म में मोनो हेलो एरेंस, डाई हेलो एरेंस और पॉली हेलो एरेंस। क्लियर है। अब मोनो हेलो एल्केन्स का जो क्लासिफिकेशन होता है 3 टाइप्स का, 1 डिग्री और प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन्स, 2 डिग्री और सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन्स, 3 डिग्री और टर्शियरी मोनो हेलो एल्केन्स। क्लियर है। अब तीनों में का जो मैंने क्लासिफिकेशन किया, सेकेंडरी या फिर डाई मोनो हेलो एल्केन्स में 2 बात हम लोग को समझना था, जैम हैलाइड्स एंड विसिनल हैलाइड्स। जब दोनों हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेम हैलाइड्स। और यदि दोनों हैलोजन ग्रुप एडजेसेंट कार्बन से जुड़ा होगा, एडजेसेंट कहने का मतलब CH3 CH तो दोनों हैलोजन ग्रुप एडजेसेंट कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल हैलाइड्स या वीक हैलाइड्स बोलते हैं। क्लियर है। तो आज का क्लास इतना ही। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।